जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग रामायण के बारे में चर्चा करेंगे, रामायण के बालकांड के बारे में। देखिए, भगवान राम की चर्चा के बारे में या उनके राज्य के बारे में सभी लोग जानते हैं और सबको पता भी है। सब चाहते हैं कि मेरे पुत्र राम जैसे हो, लेकिन राम के बारे में उनको बताना नहीं चाहते। कैसे होगा? हम चाहते हैं कि राम के बारे में स्वयं भी जानें और अपने बच्चे को जरूर ये पाठ करवाएं। इससे आपके बच्चे के अंदर बहुत अच्छे संस्कार होंगे और आप जो पुत्र को जन्म देते हैं उसकी पूरी परवरिश करते हैं। अपना खाना नहीं खा करके बच्चे को खाना देते हैं, अपने अच्छे कपड़े नहीं पहन के बच्चे को अच्छे कपड़े देते हैं। बच्चे का सारा जो होता है दुख को, अपने दुख को मानते हैं। तो कम से कम रामायण के बारे में उनको जरूर ज्ञान दीजिए, ताकि वो आपके प्रति तन्मय रहे और आपके विचारों का सम्मान करें। और हम चाहते हैं अपने बेटी को दुर्गा का पाठ जरूर करवाएं या दुर्गा की पाठ जरूर सुनवाएं, और बेटे को रामायण की पाठ जरूर सुनवाना चाहिए। और सुनने में ही हम लोग के यहाँ पे फल ज़्यादा मिलता है, पढ़ने से ज़्यादा सुनने में ही फल मिलता है। और आप लोगों को ये सुनने का मौका है, हम कहते हैं आप जरूर सुनिए। नमस्कार। सुनी समुझय जन मुदित जन, मंजहि अति अनुराग। लहै चार फल छत तनु, साधु समाज प्रियाग। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेरिक तत्काला, काकु हुई पिक वकर मरहाला। सुन आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखि न कहे निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति की रत गति बहुत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद न आन उपाऊ। इनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कृति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन सूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति का फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्य संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है।
सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणियों के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के सत्संग में रहकर भी दूसरों के प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोह सन कही जात न कैसे, साक बनी मुनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों की गुण समूह नहीं कहे जा सकते। यहाँ रामायण में बहुत अच्छा कहा गया है कि जिसका जो काम होता है गुण उसके उसी प्रकार होता है। और मुनि जो होते हैं दुष्ट के बीच में रहते हुए भी अपनी दुष्ट को सुधार देते हैं। अगर कोई जो मुनि है वो उसको कहीं भी छोड़ दीजिए, जिस तरह से पत्थर के अंदर पानी नहीं समा सकता है, ठीक उसी प्रकार जो मुनि हैं देवता हैं उनके अंदर दुष्टता नहीं समा सकती है। और साथ साथ अपने बच्चे को ये सब ज्ञान देने से हम और हमारे परिवार भी सुखी रहेंगे। इसी के साथ जय श्री राम।